हेलो एवरीवन, मैं हूं सूर्यभान सिंह। वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे हम कि जो मैथ्स होती है वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। मैथ्स क्या होती है? फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। तो फिजिक्स सीखने के लिए हमको कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, पर होता क्या है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, जब आप क्या कर रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो चैप्टर्स चलेंगे, लेकिन उनकी जरूरत हमको फिजिक्स में पहले पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम फिजिक्स में मूव हो रहे होंगे तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैथ्स में आप उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो कि क्या होता है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो प्रकार में डिवाइडेड होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी में और एक वेक्टर क्वांटिटी में। आपने पढ़ा भी होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए कि आप यहां से कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हम यहां से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। ठीक है, तो 5 किलोमीटर किधर? 5 किलोमीटर कर मतलब आपके 5 किलोमीटर बोलने से क्या मुझे आपका एड्रेस एग्जैक्ट पता चला? नहीं। 5 किलोमीटर किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, दाएं हो सकता है, बाएं हो सकता है। इट कैन बी एनीवेयर। क्लियर है? तो दिस 5 किलोमीटर जस्ट यू हैव मेंशन्ड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। इट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मतलब आपने जो 5 किलोमीटर बोला वो एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके साथ आपने कोई दिशा नहीं बताई कि सर 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए या फिर सर 5 किलोमीटर सीधे वेस्ट की तरफ जाइए। क्लियर है क्या? तो जब आपने दिशा स्पेसिफाई नहीं की तो जो चीज आपने बोली है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन जैसे ही आप दिशा को क्या कर दोगे, स्पेसिफाई कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड दिस क्वांटिटी विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैन आई से इन अ नटशेल, ध्यान सुनिएगा, कैन आई से इन अ नटशेल ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। क्या बोल सकते हैं बेटा? देखेंगे ध्यान से। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज can be broadly divided into two types. सबसे पहले आते हैं बेटा स्केलर। सबसे पहले क्या आती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है बेटा? उसके पास मैग्नीट्यूड रहता है, उसके पास दिशा नहीं रहती है। ठीक है, द क्वांटिटीज having magnitude only are called स्केलर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज कहलाती हैं बेटा? आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। ठीक है, दूसरी एग्जांपल्स क्या होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी के? ठीक है, आपका वेट आप बोलते हो ना, तो आपसे बोलो आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे सर मेरा मास 40 किलो है। ऐसा थोड़ी बोलते, सर मेरा मास 40 किलो नॉर्थ में है और 50 किलो साउथ में है। क्लियर है? तो व्हाट यू एक्चुअली स्पेसिफाई इज द मैग्नीट्यूड व्हेन यू टॉक अबाउट योर मास। क्लियर है? नाउ कैन आई राइट कि स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या है बेटा? ध्यान से देखना। एग्जांपल्स आर मास, टाइम, क्लियर है, अगेन एंड, और क्या बेटा? मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस, ठीक है, एक्सेट्रा, कुछ भी और कई क्वांटिटीज हो सकती हैं जो कि कैसी क्वांटिटी हो? स्केलर क्वांटिटी हो। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। किसकी बात करते हैं बेटा अपन? जो अपने काम की चीज है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? ध्यान से देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? सर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू भी हो और एक दिशा भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर। मैं इसमें एक और चीज स्पेसिफाई करूंगा,
ध्यान सुनना, मैं इसमें एक और चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा, क्या कि सिर्फ मैग्नीट्यूड या दिशा नहीं, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सुनिएगा, मैं आपको बोलूं 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में, तो आप क्या बोलोगे सर 8 किलोमीटर, क्या बोलोगे? सिंपल एडिशन ना, 5 + 3 इज व्हाट 8, बट इन दिस केस यू कांट ऐड सिंपली। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसके बारे में वापस आऊंगा मैं, तो बिल्कुल घबराइए ना। ठीक है, तो क्या होता है एडिशन? ठीक है, इसके अंदर का स्केलर क्वांटिटी, एक लाइन देख लेते हैं यहां पे, स्केलर क्वांटिटीज सिंपली फॉलो द एल्जेब्रिक एडिशन। सही है बेटा? क्लियर है? 2 मासेस को ऐड करना होगा तो सिंपली ऐड कर दोगे ना, दिमाग थोड़ी लगाओगे अच्छा सर 1 मास वेस्ट में 1 मास ईस्ट में, कैसा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर्स, ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी which possesses, ठीक है, a physical quantity which have both magnitude as well as, ठीक है, direction, ठीक है, a physical quantity which have both magnitude as well as direction, and along with these two properties, it must follow, ठीक है, along with these two properties it must follow, ठीक है, एडिशन ऑफ द रूल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड अलोंग विद दीज टू प्रॉपर्टीज इट मस्ट फॉलो द रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज कहलाती हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब क्या? वेक्टर को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं है। क्लियर है क्या? वेक्टर को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं है, आपको दिशा भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और साथ में उसको क्या फॉलो करना चाहिए? मस्ट फॉलो द रूल ऑफ एडिशन। ये लाइन क्यों ऐड करी? ध्यान सुनिएगा, लाइन क्यों ऐड करी? क्योंकि जब आगे आप आओगे बेटा 11th 12th में स्पेसिफिकली, तो आप एक करंट पढ़ोगे। ठीक है, तो करंट के अंदर हम दिशा दे देते हैं और बोल देते हैं 3 एम्पियर ये करंट जा रही है, तो सर इसके अंदर डायरेक्शन भी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, तो सर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टोरियली ऐड नहीं होता है। क्लियर है? तो तीसरा सिनेरियो भी क्या होना चाहिए बेटा? फुलफिल होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या लिखना पड़ेगा? देखना ध्यान से, करंट हैव both magnitude and direction. Current have both magnitude and direction. Magnitude and direction. But it doesn't add vectorially. But it does not follow law of vector addition. Law of वेक्टर एडिशन। क्लियर है क्या? दैट इज वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज वाई करंट इज स्केलर। क्लियर है? बाकी की तरफ चलते हैं। तो ये बात हो गई बेटा क्या? वेक्टर्स की। ठीक है, तो इसके अंदर अपन थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्या होता है? ध्यान सुनना। ठीक है, क्या होता है? ध्यान से देखना। वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर आर, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं बेटा वेक्टर की, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, चलिए तो हम अपना डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स के लिए। पूरा का पूरा डिस्कशन किसके लिए करेंगे बेटा, वेक्टर्स के लिए करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक क्या होनी चाहिए, लाइन चाहिए और एक एरो चाहिए। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कैन बी represented by a line and an arrow over it. ठीक है, a line and a arrow over it. ठीक है, एक लाइन और एक एरो। ध्यान सुनना, अगला लाइन क्या बताएगा, एरो तो ऑब्वियसली क्या बता रहेगी, दिशा, और लाइन क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइन रिप्रेजेंट, लाइन represents, ठीक है, the magnitude of the vector, the magnitude of the vector, ठीक है बेटा, and arrow represents what बेटा, एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया हो क्या कि भैया हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन से और एक एरो से, जिसमें जो लाइन की लेंथ है, ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ लाइन लिखना चाहिए, लाइन लेंथ। ठीक है, लेंथ, लाइन की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, और उस पर रखा हुआ जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अब मैं बनाता हूं कोई वेक्टर, मान ले बेटा ये कोई वेक्टर बनाया मैंने, तो मैंने क्या बोला, इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है बेटा, ठीक है, दिस लेंथ एल विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है इसको टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेड। सही है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एल को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के ऊपर एक वेक्टर की साइन। ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर ए है, क्लियर है, इस दिशा को क्या बोलेंगे अपन, वेक्टर ए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिएगा। इस टाइप का कहीं भी रिप्रेजेंटेशन रहे, ए के ऊपर क्या लगा रहा है बेटा, एक वेक्टर, एक एरो, एक लाइन और एक एरो, समझ लेना वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलते आगे की तरफ। तो बात करते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं अब इसके बारे में। आपको अब आइडिया हो ही चुका है वेक्टर का, तो देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहली बात करते हैं इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं।
तो मैंने वेक्टर क्या बताया, वेक्टर मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर अगर मैं बोलूं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा बेटा? सर इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए की जो लेंथ है और वेक्टर बी की लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी दिशा भी इक्वल होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन अलग हो जाएंगे तो वेक्टर्स बदल जाएंगे, डायरेक्शन अलग हो जाएंगे तो वेक्टर्स बदल जाएंगे। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, two vectors are said to be equal, if and only if ठीक है, both of their magnitude and direction are equal। ठीक है, if and only if both magnitude and directions are equal। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है बेटा तो उनकी दिशा भी सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, दिशा भी देखो इसी तरफ है और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी दिशा क्या रहती है? सेम रहती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड to be parallel, two vectors are said to be parallel। ठीक है, ध्यान सुनना, if their directions are same, I hope you are getting my point, what I am trying to say। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे बेटा? पैरेलल कैसी है? अगर कैसे पैरेलल, दोनों सेम दिशा में होंगे, तो एंटी पैरेलल कैसे होंगे? दोनों अपोजिट दिशा में। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, टू वेक्टर्स ठीक है आर सेड टू बी एंटी पैरेलल, are said to be anti-parallel if their directions are ठीक है opposite, if their directions are opposite। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है, ठीक है, तो क्या है, वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। चलते आगे की तरफ, हमने सीख लिया दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन इक्वल होगा। हमने सीखा दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। हमने सीखा कि दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब कहलाएंगे? जब दोनों किस में होगा बेटा? दोनों किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इज, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इज द वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब क्या छोटे, देखना ध्यान से। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इधर वेक्टर ए है, इधर क्या है बेटा? वेक्टर ए है, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? ध्यान सुनना, ये माइनस ऑफ वेक्टर ए होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर मैं क्या कर दूं, उल्टी डायरेक्शन में बना दूं, तो वो माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया, चलते आगे की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनते जाइएगा, ध्यान सुनते जाइएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमको वेक्टर के बारे में पता चल गया भाई, पैरेलल ऐसा होता है, एंटी पैरेलल ऐसा होता है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली द वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलली क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। ध्यान सुनना, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ठीक है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ध्यान सुनना, दोबारा बोलूंगा, अगर वेक्टर क्या कर दिया बेटा, पैरेलली डिस्प्लेस किए, तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, मतलब मैंने दिशा ऐसी दिखाई है और ऐसी दिखाई है, दोनों सेम चीज है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया हो बेटा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, देख ध्यान से, अगर मान लीजिए वेक्टर ए था, एंगल थीटा था, ये मान ले वेक्टर बी था, ये भी एंगल थीटा था, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों का क्या था, सेम था। तो वेक्टर ए को आप वेक्टर बी के इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? तो दो वेक्टर के, ध्यान सुनना, दो वेक्टर से टेल के बीच का क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is the angle between tail to tail of two vectors, समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यह एंगल मैंने थीटा दे रखा है, तो क्या ये एंगल ऑफ वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या कर लिए, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए। जब इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर दोगे बेटा, तो कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और टेल से टेल ज्वाइन हो चुका होगा। ध्यान सुनना, देखो अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है बेटा, एक की पूंछ से एक का सर लगा है, ठीक है, हमको क्या करना है, पूंछ से पूंछ मिलानी है। और हमको अभी हमने देखा पिछली प्रॉपर्टी कि वेक्टर को अगर आप क्या कर लो, पैरेलली शिफ्ट करो, पैरेलली शिफ्ट करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे ना वेक्टर की डायरेक्शन पे, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। तो जरा देख, इसको उठा के अगर पैरेलली शिफ्ट करूंगा बेटा, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब ये टेल टू टेल हो गया, तो दिस एंगल, व्हाट इज दिस, दिस इज 180 माइनस थीटा। This is the angle between the vectors. Angle between the vectors. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे एक और चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर ये एंगल थीटा दे रखा है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा सर, वापस से पूंछ से पूंछ के बीच वाला एंगल, सर ये होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको यहां तक एकदम अच्छे समझ में आया हो बेटा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी और आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर किसी वेक्टर को आप रोटेट करते हो तो वेक्टर क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने दिशा बदल दी। खुद सोचो यार, हाँ, मैं पहले इधर बोल रहा था, अब इधर बोलने लगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा मेरा हाथ, लेकिन मैं अब इधर बोलने लगा, तो क्या सर आपने दिशा ही बदल दी, पहले उधर बोल लेते, आप इधर बोल रहे हो, आप तो सर कहीं के नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान सुनना, इफ द वेक्टर्स आर रोटेटेड दे गेट चेंज्ड। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या बेटा, इफ वेक्टर्स आर रोटेटेड through some angle, ठीक है, it gets changed।
इट गेट्स चेंज्ड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, ठीक है सर। आपने क्या बोला, अगर एंगल, तो सर अगर मैं 360 डिग्री से रोटेट कर दूं तो सर वहां तो वापस पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, पर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, आप इसको कितने एंगल से घुमाओ, कितने एंगल से घुमाओ, 2n पाई, मतलब क्या, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ठीक है, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या लिखेंगे, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपने देख लिया बेटा बेसिक वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। वेक्टर क्या होता है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन से और एक एरो से। लाइन की जो लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी, लाइन की जो लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी। क्लियर है क्या। और किसी वेक्टर को अगर आपको उल्टा करना है तो आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने देखी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक चीज और देखते हैं, एक और चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर देखते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, if a vector is multiplied by a scalar अगर कोई वेक्टर है उसको किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स मैग्नीट्यूड गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, बट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। बहुत इजी साला, मतलब क्या है, बहुत इजी सवाल है। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, कितने ही सवाल है। अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, तो ये k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ऐसा सुनना, कुछ ऐसा सुनना। सवाल क्या है बेटा, सवाल क्या है, देखना सवाल क्या है, वेक्टर ए है, k वेक्टर है। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है सर, ये मान लो वेक्टर ए है, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, सर ऐसा कुछ होगा, इसका दुगना a/2 कितना होगा, सर ऐसा कुछ होगा। -a/2 कितना होगा, सर ऐसा कुछ होगा। -2a कितना होगा, सर ऐसा कुछ होगा। -a कितना होगा, ऐसा कुछ होगा। आई होप आप वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो बेटा। क्या बोला मैंने आपको, क्या कि अगर किसी कांस्टेंट, किसी स्केलर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो देखो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ए था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा, और डायरेक्शन वही रही। लेकिन आपने ए से मल्टीप्लाई किया, ऐसा, आपने -a से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। आपने -2 से, देखो -a से मल्टीप्लाई किया तो आपने दो चीजें की, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसका आधा भी कर दिया, तो इस वेक्टर का आधा और उल्टी दिशा में। क्लियर है क्या। ऐसे ही जब -2a की बात किया तो आपने उसके मैग्नीट्यूड को दुगना बढ़ाया और उसको क्या कर दिया, उल्टा घुमा भी दिया। क्लियर है क्या। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है बेटा, तो अगला देखते हैं कि यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर का। मतलब देखो ध्यान से, अगर कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर ए का। क्लियर है, ध्यान सुनना। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान सुनेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, और कई कई जगह सिर्फ ए भी लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान रखेंगे। सर ये तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो गया,
सर ये तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो सर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। डायरेक्शन, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। ध्यान से देखना बेटा, इट इज डिनोटेड बाय अ यूनिट वेक्टर, जो अभी अपन सीखेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप से किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए के ऊपर कैप लगाया, देखो ए के ऊपर कैप, मतलब क्या है? इन अ नटशेल अ वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स ऑफ ए कैप, या तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर ए कैप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या बता रहा है आगे वाला? इसका मैग्नीट्यूड, और पीछे वाला क्या बता रहा है? उसकी दिशा बता रहा है। तो चलिए, ये रिप्रेजेंटेशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी भी वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी बात को सीखने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? ये वेक्टर की दिशा में, ध्यान सुनना, एक वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मतलब इससे अपने को कितनी अच्छी बात पता चल गई भाई, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो ए की वैल्यू हो गई 1, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ए कैप बचा। ठीक है, तो ध्यान सुनना, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, is called यूनिट वेक्टर। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब क्या? मतलब ध्यान सुनना, वेक्टर ए को क्या बोल सकता हूं? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या बोल सकता हूं वेक्टर ए कैप को? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप। ठीक है, लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ by a cap on the, ठीक है, on the vector's magnitude। ठीक है, क्या है? कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैप से। देख, ए कैप मतलब क्या हुआ? जितना जो भी वेक्टर था जिसके पास क्या थी? दिशा भी थी, ध्यान सुनना, जिसके पास दिशा भी थी और मैग्नीट्यूड भी था, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा? दिशा बची। तो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूं, ध्यान सुनना, मतलब मैं बोलूं क्या कि भाई मुझे आप बताओ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, जिसका इस डायरेक्शन में, मान लो वेक्टर ए है कुछ, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक ऐसे वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो मैं क्या कर दूंगा? ए कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और दिशा तो क्या है? उसी डायरेक्शन की दिशा है। इसको 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई है। बेसिक डेफिनेशन बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है अगर आपको फिजिक्स सीखनी है अच्छे से। तो ठीक है, एकदम बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ी सी चीजों को और पास से समझेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे माय क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।